अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। देखो मेरे भाइयों, इस टाइम पे फ्यूचर पोजीशंस को अवॉइड करो। दीज आर नॉट द टाइम्स जिसमें आप फ्यूचर्स पोजीशन की तरफ जाते हो। इस टाइम पे आपको कंपैरेटिवली अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल रही होंगी कि यार हम लाइक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम बीच में प्ले आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी वोलेटिलिटी मार्केट में इंक्रीज हुई है, जितना सेल प्रेशर और लोकल एरिया ऑफ इंटरेस्ट से उसको बाय प्रेशर मिल रहा है, आपकी पोजीशन सस्टेन नहीं कर पाएंगी। वो अल्टीमेटली या तो स्टॉप लॉस हिट करवा जाएंगी या आपको किसी ना किसी वे में मार्केट में स्टक करवा जाएंगी। तो पहली चीज मेरे भाइयों, फ्यूचर सेटअप्स को अवॉइड करो और स्पॉट एक्युमुलेशन के ऊपर अपना फोकस करो। मैं स्पॉट एक्युमुलेशन के बारे में भी आपको डिटेल में गाइड करता हूं, लेकिन सबसे पहले दो मेजर फैक्टर्स को जरा समझो। और वो पहला फैक्टर है स्टेबल कॉइन्स की मार्केट कैप, एंड सेकंड नंबर के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा फैक्टर है वो है हाई टाइम फ्रेम होल्डर्स। देखो, अगर हम स्टेबल कॉइन्स की मार्केट कैप के बारे में बात करें तो स्टेबल कॉइन्स इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्टली लाइक स्टेबल हो गए, रुक गई है। मार्केट कैप उनकी कंसिस्टेंटली इंक्रीज ही नहीं हो रही। तो दिस शोज के भाई को न्यू फ्लो ऑफ मनी मार्केट को मिल ही नहीं रहा। तो अगर न्यू फ्लो ऑफ मनी नहीं मिल रहा मार्केट को, तो इट मींस कि जो ऑलरेडी ट्रेडर था वो तो पहले बहुत ज्यादा पैनिक है और फियरफुल है। रिसेशन के चाहे वो रीजन हो, चाहे वो फंडामेंटल इश्यूज हो, तो जो ऑलरेडी ट्रेडर्स है ना मार्केट में, वो इस टाइम पे तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट नहीं है, वो तो वैसे ही फियर का शिकार है। तो देखो, मार्केट इस टाइम पे डिपेंडेंट है न्यू फ्लो ऑफ मनी की। न्यू फ्लो ऑफ मनी हमें स्टेबल कॉइन्स की मार्केट कैप शो कर रही है कि भाई बिल्कुल साइडवेज है, कोई न्यू फ्लो ऑफ मनी मार्केट में नहीं आ रहा। अब हम जरा बात करते हैं कि देखो क्यों न्यू फ्लो ऑफ मनी इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसकी एक रीजन ये है कि देखो, अगर हम लाइक ओवरऑल बिटकॉइन और एथेरियम के नेट अनरियलाइज्ड पीएनएल रेशियो की अगर हम देखें और एवरेज पीएनएल रेशियो देखें, तो एवरेज ट्रेडर अभी भी प्रॉफिट में, मतलब जो मार्केट की एक एवरेज बेस प्राइस बनती है वो अभी भी अराउंड $31,000 फॉर बिटकॉइन बनती है। मींस जितने भी हाई टाइम फ्रेम होल्डर्स हैं वो अभी भी प्रॉफिट में। तो ये बहुत मोस्ट लाइकली सिनेरियो हो सकता है कि ये रिसेशन, चाइना, जापान और ये मनी प्रिंटिंग, ये सारे फंडामेंटल्स की वजह से मे बी ये जो हाई टाइम फ्रेम होल्डर्स थे उन्होंने अपने प्रॉफिट सिक्योरिंग स्टार्ट कर दी हो, और उसकी बेसिस के ऊपर आपकी जो मार्केट है वो फ्लक्चुएट कर रही है और कमिंग डेज के अंदर भी फ्लक्चुएट कर सकती है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप लोग को यहां पर स्ट्रिक्टली ये रिकमेंड करूंगा कि एक तो मार्केट को यहां न्यू फ्लो ऑफ मनी मिल रहा है, और जो फ्लो ऑफ मनी ऑलरेडी था मार्केट में वो भी सारा फियरफुल है और रिसेशन और ये इन सारे फंडामेंटल्स का इस टाइम पे शिकार हो रहा है। तो स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है कि फ्यूचर सेटअप्स को अवॉइड करो और स्पॉट एक्युमुलेशंस की तरफ जाओ। अब स्पॉट एक्युमुलेशंस कैसे करनी है? बिटकॉइन को अगर हम इस टाइम पे देखें तो देखो, बिटकॉइन के जो भी मेजर टेक्निकल लेवल्स थे ना, लाइक अबव $50,000, बिटकॉइन ने उनको क्रश किया। 0% रिस्पेक्ट, 0% बाउंस, 0% बाय प्रेशर, सिंपली उनको किल करता गया बिटकॉइन और ऑल द वे डाउन $49,000 का एक्सपोजर ले गया। पहली चीज देखो मेरे भाइयों, जो अब अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो जो टेक्निकल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो रेंज बनती है 44 टू 47 की। लेकिन मैं क्यों अभी इस टाइम पे टेक्निकल्स को इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा, उसकी रीजन ये है कि देखो, मार्केट ने ये प्रीवियस वीक के अंदर कोई टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट नहीं दी, क्रश करते हुए मार्केट नीचे की तरफ आई है। तो अभी देखो, मार्केट को टाइम लगेगा लाइक सेटल डाउन होते हुए, टेक्निकल्स को दोबारा इंटीग्रेट करते हुए और एक प्राइस एक्शन फॉर्म करते हुए। तो देखो, जो टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग ये लेवल है वो बिटकॉइन को 47 टू $44,000 की रेंज बनती है, जहां से आप अपनी एंट्रीज को कंसीडर कर सकते हैं, नंबर 1। लेकिन मेरे भाइयों, जब प्राइस इस लेवल का अगर एक्सपोजर लेती है, स्टिल आपने बाय प्रेशर का वेट करना है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल्स नहीं बनेंगी तो नहीं बाय करना। मैं आपको प्रीवियस 2 डे से ये चीज समझाता हुआ आ रहा था कि मत डीसीए करना, मत अपनी न्यू बाइंग्स करना। क्यों मना कर रहा था? इसलिए मना कर रहा था कि देखो, मार्केट को जब तक, अब तो क्रैश हो रहा है ना, यू नेवर नो ये कहां तक प्राइस को ले जाए। तो जब तक मार्केट को बाय प्रेशर नहीं मिलता, मार्केट सेटल डाउन नहीं होती, मार्केट को इंगल्फिंग प्राइस एक्शन नहीं प्रोड्यूस करती, तब तक अब आपको वेट करना पड़ेगा। चाहे वो फिर बिटकॉइन के लिए हो, चाहे वो फिर एथेरियम के लिए हो, चाहे वो फिर डिफरेंट ऑल्ट कॉइन के लिए क्यों ना हो। जो भी प्लानिंग बना रहे हो, वो प्लानिंग अब आपने टेक्निकल पर्सपेक्टिव से नहीं करनी, वो आपने करनी है अब साइकोलॉजिकल बिहेवियर के ऊपर और मार्केट के फ्लो ऑफ मनी के अकॉर्डिंगली। जहां से फ्लो ऑफ मनी मार्केट को मिलना स्टार्ट होगा, मार्केट को बाय प्रेशर मिलेगा, वहां से अपनी बाइंग्स और अपने सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करिएगा। मैं दोबारा से एक चीज रिपीट कर रहा हूं, फ्यूचर सेटअप्स को अवॉइड करो। फ्यूचर सेटअप्स आपके सक्सेसफुल नहीं जाएंगे।
उसकी रीजन ये है वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्राइक्ड है, मार्केट लिक्विडिटी बहुत जल्दी बिल्ड कर रही है और बहुत जल्दी उठा भी रही है। तो वो फिर एक अच्छा एरिया कभी भी नहीं होता कि आप जो है ना वहां पे फ्यूचर सेटअप ओपन करो। सिर्फ स्पॉट एक्युमुलेशंस अपनी प्लान करो, जो पोर्टफोलियो में स्पेस है वो 5-5-10-10% करके अपनी एक्युमुलेशंस करते जाओ और अल्टीमेटली अपनी होल्डिंग्स को ओवर द न्यू मंथ या एटलीस्ट ये अगस्त के क्लोजिंग तक एम करके अगर होल्डिंग्स प्लान कर सकते हो तब बाइंड्स करना, वरना स्पॉट होल्डिंग्स भी मत करना। सिर्फ स्टेबल्स में रहो, वेट करो मार्केट को, जब तक न्यू फ्लो ऑफ मनी नहीं मिलता तब तक देखो मार्केट लो रेंज का जितना एक्सपोजर लेती है वो आपके लिए ही अल्टीमेटली बेनिफिट होगा। जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को साथ साथ शेयर करता रहूंगा, प्रीमियम ग्रुप में भी गाइड करता रहूंगा जब बाय अपॉर्चुनिटीज वगैरह अवेलेबल होंगी। लेकिन अपनी रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करो, लिवरेजेस को अवॉइड करो, स्पेसिफिकली एट दिस सर्टेन मोमेंट। अभी अगर स्टक हुए तो ये परमानेंट लॉस रिजल्ट करवाएगी, जो कि आपके लिए अच्छी चीज नहीं होगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।